हवस के पुजारी। हवस का मौलवी नहीं कभी सुना, पुजारी जरूर होता है। अच्छा, मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? हिंदू राष्ट्र और सनातन का झंडा बुलंद करने वाले बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में। हवस का पुजारी क्यों, हवस का मौलाना क्यों नहीं? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस सवाल पर घमासान मचा है। वैसे तो 1990 में एक फिल्म आई थी हवस के पुजारी, लेकिन इस फिल्म को रिलीज हुए 34 साल हो गए। अब जो सवाल बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पूछा है, वो सवाल शायद ही किसी के जहन में आया होगा। उन्होंने क्या कहा वो गौर से सुनिए। मुसलमान कभी नहीं अपने मौलवियों की बेइज्जती करते, लेकिन हम लोग करते। हम उनके विरोध में या पक्ष में नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी कभी कभी बातें होती हैं। हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा, पुजारी जरूर होता है। अच्छा, मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा। बिहार के गया में धीरेन्द्र शास्त्री ने यह सवाल पूछा, लेकिन इस बयान के बाद बवाल मचना शुरू हो गया। मुस्लिम धर्मगुरु ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सवाल उठा दिए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी तो धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को नफरती बताने लगे। बाबा बागेश्वर धाम का बयान कि हविस का पुजारी हो सकता है तो मौलाना क्यों नहीं, ये उनके नजरिए और उनकी सोच को दर्शाता है। धार्मिक व्यक्ति होकर के धर्म के प्रचारकों के खिलाफ वो इस तरीके से उल जलूल की बातें करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। मौलाना लोग खुदा और रसूल का खौफ रखते हैं, उनको दुनिया में भी जवाब देना है और आखिरत में जवाब देना है, इसलिए वो इस डर और खौफ से कोई भी हवस के पुजारी नहीं हो सकते। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर विवाद होने के बाद नवभारत की टीम ने खुद धीरेन्द्र शास्त्री से बयान पर उठाए सवालों पर पूछा, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने मौलाना शहाबुद्दीन पर पलटवार किया और कहा कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। ये उनकी मूर्खता है। हमने किसी भी प्रकार से नफरती बयान नहीं दिया, हमने एक सोची समझी हुई साजिश का पर्दाफाश किया है। ये एक मुस्लिम के खिलाफ थोड़ी है या इस्लाम के खिलाफ है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। एक पुरानी चीजें जो प्रायोजित तरीके से हमारे सनातनी हिंदुओं को, हम धर्म गुरु हैं, हमारा दायित्व है धर्म की रक्षा करना। तो जो चीज हम एक एक चीज पर बोलते हैं, इसी बार पर थोड़ी बोलते हैं। हम अपने हिंदुओं को बोल रहे थे, सनातनियों को बोल रहे थे कि कभी भी कोई भी इस्लाम का व्यक्ति अपने मौलवियों की बेइज्जती नहीं करता, मजाक नहीं बनाता, हंसी नहीं उड़ाता। और सनातन धर्म का आदमी तुम देख लेना, वो जरूर उड़ाता है। कई ऐसे मुहावरे हैं जो बहुत प्राचीन मुहावरे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे मुहावरे हैं। तो हमने इस पे भी चर्चा हम करते हैं। इस पे भी हमने चर्चा की कि केवल हवस का पुजारी क्यों, हवस का मौलवी या फिर हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान का संत समाज ने समर्थन किया और कहा कि सनातन को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, वही बात बाबा बागेश्वर ने कही। बागेश्वर धाम सरकार ने सही कहा है कि जिस प्रकार से हवस का पुजारी नाम दिया जाता था सोशल पे, पिक्चरों में और भी जगहों पर, हवस का मुल्ला क्यों नहीं, जबकि पूरे देश में देखिए किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार की घटना मुल्ला जी कर रहे हैं। तो हवस के मुल्ला क्यों नहीं, हवस का पुजारी ही सिर्फ क्यों, सिर्फ सनातन को ही टारगेट क्यों, सनातन को बदनाम करने की साजिश क्यों, सनातन के प्रति लोगों के मन में घृणा भरना क्यों, ये साजिश है। और इसके नाते हिंदुओं को जागरूक होने की जरूरत है। सनातन धर्म के लिए साजिश है। और जिस प्रकार से बॉलीवुड में सभी दुनिया के लोग जानते हैं कि दाऊद अब्राहम से लेकर के सारे लोगों का पैसा लगता है, तो कहीं ना कहीं से ये तीन जो खान है बॉलीवुड के अंदर, हिंदू का कोई भी चेहरा जब आता है हीरो के रूप में, उसको बदनाम करके उसको फ्लॉप कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये साजिश के तहत सनातन धर्म को बदनाम करने के ये शब्द जो चयनित किए गए हैं कि लोगों को लगे कि नहीं हवस का तो केवल पुजारी होता है, मौलवी नहीं। बल्कि ऐसा नहीं, हवस का पुजारी नहीं हो सकता है, हवस का मौलवी हो सकता है। इसलिए इन सारी चीजों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो कहा है वो कहीं से भी गलत नहीं, 100% सत्य है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर भले ही मौलाना सवाल उठा रहे हो,
लेकिन यह बात भी सच है कि बार बार बॉलीवुड में फिल्मों के जरिए सनातन धर्म का अपमान किया जाता है। कई फिल्में हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। फिल्म ही नहीं, सियासत चमकाने के लिए भी कभी मठाधीश की तुलना माफिया से की जाती है, कभी साधु में धूर्त ढूंढा जाता है, तो कभी भगवा पहनावे पर भी सवाल उठते हैं, तो कभी सनातन की तुलना कीड़े मकोड़े और एड्स जैसे रोग से की जाती है, कभी साधु संतों को गांजा फूकने वाला तक कह दिया जाता है। ये बात भी सच है कि जैसा हिंदू धर्म और सनातन पर अनाप शनाप बोला जाता है, किसी और धर्म के लिए नहीं बोला जाता। ऐसे में जब धीरेन्द्र शास्त्री सवाल उठा रहे, खुद बता रहे कि वो अपने सनातनियों को जागरूक कर रहे हैं, तो फिर इस पर हंगामा क्यों बरपा है? सवाल ये भी है कि सिर्फ हिंदू धर्म गुरुओं में ही आपराधिक उपनाम क्यों जोड़े जाते हैं? हिंदू प्रतीकों पर ही हमला क्यों किया जाता है? सवाल ये भी है कि धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सवाल उठाने वाले लोग जब हिंदू धर्म और सनातन के खिलाफ अनाप शनाप बातें कही जाती हैं, तब उसका विरोध क्यों नहीं करते? तब मौन क्यों हो जाते हैं? ये उनकी मूर्खता है। हमने किसी भी प्रकार से नफरती बयान नहीं दिया। हमने एक सोची समझी हुई साजिश का पर्दाफाश किया है। ये एक मुस्लिम के खिलाफ थोड़ी है या इस्लाम के खिलाफ है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। एक पुरानी चीजें जो प्रायोजित तरीके से हमारे सनातनी हिंदुओं को, हम धर्म गुरु हैं, हमारा दायित्व है धर्म की रक्षा करना। तो जो चीज हम एक एक चीज पर बोलते हैं, इसी पर थोड़ी बोलते हैं। हम अपने हिंदुओं को बोल रहे थे, सनातनियों को बोल रहे थे कि कभी भी कोई भी इस्लाम का व्यक्ति अपने मौलवियों की बेइज्जती नहीं करता, मजाक नहीं बनाता, हंसी नहीं उड़ाता। और सनातन धर्म का आदमी तुम देख लेना, वो जरूर उड़ाता है। कई ऐसे मुहावरे हैं जो बहुत प्राचीन मुहावरे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे मुहावरे हैं। तो हमने इस पे भी चर्चा हम करते हैं। इस पे भी हमने चर्चा की कि केवल हवस का पुजारी क्यों, हवस का मौलवी या फिर हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान का संत समाज ने समर्थन किया और कहा कि सनातन को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, वही बात बाबा बागेश्वर ने कही। बागेश्वर धाम सरकार ने सही कहा है कि जिस प्रकार से हवस का पुजारी नाम दिया जाता था सोशल पे, पिक्चरों में और भी जगहों पर, हवस का मुल्ला क्यों नहीं? जबकि पूरे देश में देखिए किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार की घटना मुल्ला जी कर रहे हैं। तो हवस के मुल्ला क्यों नहीं? हवस का पुजारी ही सिर्फ क्यों? सिर्फ सनातन को ही टारगेट क्यों? सनातन को बदनाम करने की साजिश क्यों? सनातन के प्रति लोगों के मन में घृणा भरना क्यों? ये साजिश है और इसके नाते हिंदुओं को जागरूक होने की जरूरत है। सनातन धर्म के लिए साजिश है। और जिस प्रकार से बॉलीवुड में सभी दुनिया के लोग जानते हैं कि दाऊद अब्राहम से लेकर के सारे लोगों का पैसा लगता है, तो कहीं ना कहीं से ये तीन जो खान है बॉलीवुड के अंदर, हिंदू का कोई भी चेहरा जब आता है हीरो के रूप में, उसको बदनाम करके उसको फ्लॉप कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये साजिश के तहत सनातन धर्म को बदनाम करने के ये शब्द जो चयनित किए गए हैं कि लोगों को लगे कि नहीं हवस का तो केवल पुजारी होता है, मौलवी नहीं। बल्कि ऐसा नहीं, हवस का पुजारी नहीं हो सकता है, हवस का मौलवी हो सकता है। इसलिए इन सारी चीजों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो कहा है वो कहीं से भी गलत नहीं, 100% सत्य है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान पर भले ही मौलाना सवाल उठा रहे हो, लेकिन यह बात भी सच है कि बार बार बॉलीवुड में फिल्मों के जरिए सनातन धर्म का अपमान किया जाता है। कई फिल्में हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। फिल्म ही नहीं, सियासत चमकाने के लिए भी कभी मठाधीश की तुलना माफिया से की जाती है, कभी साधु में धूर्त ढूंढा जाता है, तो कभी भगवा पहनावे पर भी सवाल उठते हैं, तो कभी सनातन की तुलना कीड़े मकोड़े और एड्स जैसे रोग से की जाती है, कभी साधु संतों को गांजा फूकने वाला तक कह दिया जाता है। ये बात भी सच है कि जैसा हिंदू धर्म और सनातन पर अनाप शनाप बोला जाता है, किसी और धर्म के लिए नहीं बोला जाता। ऐसे में जब धीरेन्द्र शास्त्री सवाल उठा रहे, खुद बता रहे कि वो अपने सनातनियों को जागरूक कर रहे हैं, तो फिर इस पर हंगामा क्यों बरपा है?